चलिए, तो बिहार में चुनावी हलचल है और दोनों ही ओर से अब घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। पहले तेजस्वी प्रण के नाम से महागठबंधन का घोषणा पत्र सामने आता है, जिसमें तेजस्वी कई बड़े वादे जनता से करते हुए नजर आते हैं, जिसमें हर घर सरकारी नौकरी का भी वादा शामिल है। और अब एनडीए की ओर से भी संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। आज 31 अक्टूबर को एनडीए की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई और उसमें जो घोषणा पत्र है वो जारी किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की भी मौजूदगी रही। लेकिन हम तुलनात्मक स्तर पर समझेंगे कि दोनों के घोषणा पत्रों में क्या कुछ दिखाई दे रहा है और बिहार की जनता के लिए इसमें क्या है। बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, चुनावी माहौल में जनता तक पैठ बनाने की कोशिश तो पार्टियां और नेता करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वाकई में इन वादों में कितना दम है और इन घोषणाओं को कितना मूर्त रूप पार्टियां दे पाएंगी, इन तमाम चीजों को समझेंगे। कई बड़े बड़े वादे हैं, चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। राकेश जी, देखिए, पहले महागठबंधन का तेजस्वी प्रण के नाम से घोषणा पत्र आता है और अब आज एनडीए ने भी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। आज अगर एनडीए के घोषणा पत्र को देखें राकेश जी, तो क्या बड़ी बातें उसमें रही, क्या प्रमुख वादे हैं जनता के लिए? देखिए, अब तो दोनों ही प्रमुख गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। तेजस्वी प्रण है तो इधर नीतीश का संकल्प है। अब इन दोनों के बीच जो है बिहार की जनता इनको समझेगी, पढ़ेगी और फिर फैसला लेगी कि उनको किनके वादों पर जो है वो विश्वास है और किनके लिए उनको लगता है कि ये राज्य का बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब आप दोनों के घोषणा पत्र को देखेंगे तो क्या कुछ दिखता है? दिखता है कि दोनों ने रोजगार की बात की है, दोनों ने जो है आपको विकास मॉडल की बात की है और जो चीज़ें आप देखिए फ्री स्कीम पर जो है दोनों का ध्यान गया है और दोनों ने इस पर फोकस किया है। दरअसल अगर आप सच कहिए तो दिखता तो ऐसा है कि दोनों के गठबंधन को देखकर कि ये MY ही है, माई आपको कहते हैं। हालांकि MY का समीकरण तो आपको RJD का है, लेकिन यहां पर MY का मतलब जो है मुस्लिम यादव से न होकर महिला और युवा की बात हम कर रहे हैं। M फॉर महिला और Y फॉर युवा, तो इन दोनों को टारगेट कर ही घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया है। जब आप दोनों के घोषणा पत्र को देखेंगे तो ये चीज दिखती है। देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए और यही एक वो चीज है जिस पर कि दोनों ही गठबंधन ने जो है वो फोकस किया है और यहां पर ये बताने की कोशिश की है कि वो उनके रोजगार को लेकर बहुत चिंतित हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हर परिवार से जिसमें कि कोई सरकारी नौकरी ना हो वो एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, हर परिवार से। तो यहां पर रोजगार की बात की। अब अगर आप देखिए, अगर जो यहां पर जो एक घोषणा पत्र जारी हुआ है एनडीए का, तो आप क्या देखते हैं? वहां पर 1 करोड़ नौकरी की बात जो है वो यहां पर एनडीए के घोषणा पत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो जो नौकरी एक प्रमुख चीज है उस पर अब फोकस करते हुए दोनों ही गठबंधन जो है वो यहां पर दिखी हैं। इसके अलावा हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात हुई है एनडीए के घोषणा पत्र में। ये चीज भी आपको वही दिखेगा कि फोकस युवाओं की तरफ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी और प्रखंडों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यहां पर भी जो लक्ष्य है वो युवा वोटर्स ही हैं और हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण, तो यहां भी इसको आप रोजगार से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश जो है वो एनडीए ने की है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो महागठबंधन ने जो तेजस्वी प्रण है उसमें भी यही कहा है, सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया
जाएगा। तो फोकस कहाँ? युवा पर है। सभी संविदा कर्मी अस्थायी किए जाएंगे और आउटसोर्सिंग खत्म की जाएगी। ये बातें तेजस्वी प्रण में है, मतलब फोकस युवाओं पर है। अब आप देखिए कि महिलाओं को लेकर भी जो है दोनों गठबंधन को लगता है कि उन्हें अपने पाले में किया जाए, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनली बिहार में पिछले 20-25 सालों को देखेंगे तो जो महिला वोटर्स हैं वो ज़्यादातर समय पर नीतीश कुमार के पक्ष में ही वोट करती रही हैं, ज़्यादा संख्या में ये चीज़ दिखा है। और इसी चीज़ को देखते हुए महागठबंधन ने जो है एक नई स्कीम लाने की कोशिश, या कह लीजिए कि एक वादा किया है कि माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 मासिक सहायता मिलेगी। ये महागठबंधन के घोषणा पत्र में या तेजस्वी प्रण में जो है वो आपको शामिल दिखेगा। और साथ ही हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीब परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर। तो यहां पर महिलाओं को फोकस करने का जो लक्ष्य है वो महागठबंधन की तरफ से दिखता है। अब जब आप आइएगा कि हाँ जो एनडीए ने किया है उसमें क्या कुछ है, तो यहां पर आप देखिएगा कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। ये जो है एनडीए का घोषणा पत्र कहता है। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी करोड़पति बनेंगी। तो ये चीजें जो है यहां पर आपको दिखेगा कि हाँ महिलाओं के लिए बातचीत हो रही है। एक तरफ अगर आप देखें कि कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट और 70 किलोमीटर के दायरे में नया विश्वविद्यालय बनाने की बात महागठबंधन के घोषणा पत्र में है, तो यहां पर केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त पढ़ाई का वादा एनडीए ने किया है। इसके अलावा आप देखें तो एनडीए के घोषणा पत्र में जो विकास का एक मॉडल होता है कि 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण होगा, विश्व स्तरीय मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें, और 4 नए शहरों में मेट्रो का निर्माण होगा। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो एनडीए के घोषणा पत्र में है वो ये है कि अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना और फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल के अंतर्गत नदी जोड़ परियोजना, तटबंध नहरों का शीघ्र और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना होगा। तो जो एक विकास के बारे में एनडीए की एक अपनी प्लानिंग है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। इसके अलावा आप देखिए कि कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को अस्थाई दर्जा और 30,000 मासिक वेतन का जो है वादा तेजस्वी प्रण में किया गया है। मतलब यहाँ पर भी महिलाओं को लक्ष्य किया गया है, उनके कल्याण की बात कही गई है। तो ये चीज़ें जो है दोनों के घोषणा पत्र में आपको कॉमन दिखेंगी। इसके अलावा किसानों को लेकर भी दोनों ने जो है एमएसपी पे खरीद की बात की। दोनों ही गठबंधन के घोषणा पत्र में ये आपको दिखेगा कि एमएसपी पर जो है फसलों की खरीद होगी, ये बात कही गई है। महागठबंधन मंडियों को लेकर बात करता है। तो जो किसान सम्मान निधि 6,000 मिलता है अभी, उसमें 3,000 का और इजाफा जो है अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो किया जाएगा। तो वो 6,000 के बदले 9,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा। तो किसानों के लिए भी बातें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर आप देखें तो दोनों के ही घोषणा पत्र में जो आपको दिखेगा वो एमवाई पर जोर दिखेगा। चलिए, तो दोनों ही ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, एमओआई पर जोर दिया गया है और हर वर्गों का ख्याल भी रखा गया है दोनों के घोषणा पत्रों में, चाहे वो इंडिया महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें। अब देखना है इन चुनावी घोषणा पत्र के जारी होने के बाद जनता आखिर किस ओर अपना झुकाव बनाती है और जब चुनाव परिणाम आते हैं तो किसके सिर जीत का सेहरा बनता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।